हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 13वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। देखिए, थीम बहुत सिंपल है। भगवान इन श्लोकों में ये बता रहे हैं कि जीव की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वह भी भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण कर रहे हैं। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि जगत में, देवती उसको थोड़ा बंद कीजिएगा, नहीं तो ऊपर उठेंगे तो चोट लग जाएगा, उसको पीछे कर दीजिए। हाँ हाँ, इस जगत में हमें कोई थोड़ी बहुत चॉकलेट भी दे देता है तो हम थैंक यू बोलते हैं। एक गहरी सांस लीजिएगा, अब अंदर भरे रहें और बाहर ना छोड़ने दी जाए तब, और अगर छोड़ दें और बाहर ना, नहीं कुछ कोई बाध्यता नहीं है, छोड़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर छोड़ दें और फिर लेने को ना मिले तब, तो बताइए जो व्यक्ति इस प्रकार से हमको हवा पानी दे रहा है उसके प्रति कितनी कृतज्ञता होनी चाहिए, उससे कितना प्रेम होना चाहिए। लेकिन क्योंकि बद्ध जीव जब से जन्म लेता है ये प्रश्न कभी करता ही नहीं कि हवा कौन दे रहा है, पानी कौन दे रहा है, सूर्य कौन दे रहा है, तो ये विचार उसे कभी कराया ही नहीं जाता है। आप यहाँ बच्चे भी यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग को कभी पढ़ाया गया कि सूर्य के प्रकाश कहाँ से आ रहा है? आपका नाम प्रभु जी? ओह वेरी नाइस, माधव प्रभु। तो आप बताइए कि क्या आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ रहा है? वेरी गुड, ने कहा कि सूर्य का प्रकाश सूर्य से आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों ने पिछले अध्याय में, मतलब क्षमा कीजिएगा, इसी अध्याय के पिछले श्लोक में सुना था कि ये जो इतना भी प्रकाश है सूर्य का, चंद्र का, वह सब भगवान कृष्ण से आता है। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। आपकी शक्ल मेरे चाचा जी से मिलती हुई है। मेरे चाचा जी तो डिवोटी नहीं बने, आप डिवोटी होंगे। यार माय मिनी चाचा, ऑल द वे यंगर देन मी, बट हैप्पी टू सी यू। एग्जैक्टली, दाढ़ी भी वेरी गुड। यदादित्य गतम तेज, जो आदित्य गत तेज है, जो आदित्य को तेज प्राप्त, आदित्य मतलब सूर्य को, जिससे पूरा जगत भासमान हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है। और यह चंद्रमा से जो प्रकाश मिल रहा है, अग्नि से जो प्रकाश है, वह मुझसे ही आया है, यह जानो। अब माधव प्रभु को ये कैसे पता था कि सूर्य का प्रकाश सूर्य से आया है? क्योंकि यही बताया गया। अब इसके परे यही चर्चा हो रही थी कि इसके परे आप और मैं कभी सोचेंगे ही नहीं कि चंद्रमा के परे भी कुछ है क्या? क्या सूर्य के परे भी कुछ है, या अग्नि के परे भी कुछ है? अग्नि से प्रकाश आ रहा है, अग्नि से सूर्य, अग्नि का तेज आ रहा है, ये तो नहीं सोचेंगे कि इसके पीछे क्या है। इसलिए जब सोचेंगे ही नहीं तो उसके बारे में पूछेंगे ही नहीं, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की तो बात ही नहीं होती है। कुछ अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं भी है तो जाड़े में थोड़ा सा वो मगरमच्छ की तरह सूर्य में फैल के लेटेगा। हमने देखा, आप लोग लेटे हैं कभी? नहीं लेटे से? बॉम्बे में ठंडक नहीं होती ना, इसलिए इधर बहुत ठंडक होती है। तो जब सूर्य का प्रकाश आ जाता है, स्पेशली दिसंबर के समय में, तो आप प्राय गांव में और जहाँ भी लोग खाली होते हैं उनको देखेंगे एकदम लेटेंगे, आराम से धूप लेंगे उसको। जो लोग इधर नॉर्थ इंडिया के हैं तो वो समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तब लगता है, पर लोग सामान्यतः बोलते हैं भगवान की बड़ी दया है कि सूर्य का आज सूर्य निकल आया, ऐसा तो लोग बोलते हैं, ऐसा सामान्य लोग बोलते हैं। लेकिन वो भगवान कौन है ये नहीं पता चलता है। आप प्रैक्टिकल बात सोचो, आज खाने पीने की बात होगी, कोई बढ़िया आपको खीर बना के दे दे, हमारे पास आज नहीं है, लेकिन अगर होता, सामर्थ्य होता देते, तो आप कहते ना, पहली चीज क्या सोचते? ये इतनी अच्छी खीर है, ये मुझे क्यों दी और किसने दी? ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से करे, किसने बनाई है? तो ये प्रश्न व्यक्ति को करना चाहिए कि इतनी सुंदर सुंदर वस्तु में हवा है, पानी है, सूर्य है, ये कौन बना के दिया? तो यहाँ सुबह से हम लोग प्रश्न करते नहीं है, तो भगवान यहाँ स्वयं बता रहे हैं कि भाई मैं कर रहा हूँ। बात एक बड़ी मजेदार बात है। बच्चों ने यहाँ पे शायद ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, कि जितना अधिक मास होगा Gm1m2/r², ये था ना, तो ये F = Gm1m2/r²। कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है? G एक फिगर होता था, 9.8 इज G इंटू m1m2, दोनों में जो मास है वो डिवाइडेड बाय r², जिनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा, मान लीजिए ये पृथ्वी है, कोई बॉल नहीं है हमारे पास यहाँ पे, एनीवेज, पृथ्वी को एक बॉल के रूप में स्वीकार कीजिए, तो पृथ्वी बनी किन चीजों से है? आप बताइए। नहीं, जल से नहीं बोल रहा हूं, पृथ्वी। हाँ आप बताइए माधव। धरती 5 तत्वों से नहीं बनी है, पृथ्वी अपने आप एक तत्व है। बहुत सिंपल उत्तर है, धूल के कणों से। सिंपल। हाँ तो मैं शब्द दे रहा हूं आपको,
तो अब वो धूल के कण चिपकते हैं आपस में। आज आपको ऐसी फिजिक्स पढ़ाऊंगा कि आपका दिमाग हिल जाएगा। Gm1m2/r² अगर अप्लाई करें कि दोनों मास अगर बहुत छोटे छोटे होंगे तो उनमें ग्रेविटेशनल पुल बहुत कम होना चाहिए। अब ये फिजिक्स वालों को समझ में आ रहा होगा। अगर m1 और m2 जो मास हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे तो अधिक ग्रेविटेशनल पुल होना चाहिए। तो धूल के कण का मास तो बहुत कम हुआ ना, तो वो आपस में कैसे चिपके हैं? ये कभी नहीं सोचा आपने? पृथ्वी आपस में कैसे चिपकी हुई है? पृथ्वी एक सॉलिड मैटर नहीं है। पृथ्वी जो है वो कण जो है वो अलग अलग हैं। तुंग विद्या कहाँ, पहले ये बताओ कि कहाँ तक पढ़ी हो, बीए की हो क्या? ग्रेविटेशनल पुल भी नहीं आता आपको? आता। पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षण नहीं समझते हैं? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण है, तो ये तो समझ में आता है कि पृथ्वी एक पिंड है और सूर्य चंद्रमा एक पिंड है और उन दोनों का आपस में गुरुत्वाकर्षण है। ओ हरे कृष्णा, आई। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि पृथ्वी पिंड क्यों है? आप अब यहां तो हम नहीं लेके आ रहे हैं कि पीछे रखी मिट्टी, आप तुलसी जी की मिट्टी देखेंगे, मिट्टी आपस में पानी की वजह से चिपकती है। अगर पानी गायब कर दीजिए तब तो बिल्कुल अलग रहेगी। तो ये मिट्टी कैसे चिपकी हुई है? पानी तो ऊपर ऊपर है, अंदर तो पानी नहीं भरा हुआ है ना। आप लॉजिक समझ रहे हैं? बड़ा गंभीर लॉजिक है, जो साइंस से पढ़ा हुआ है बिल्कुल समझ पाएगा कि भाई ये कण आपस में कैसे चिपके हैं। ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो ये एक्सप्लेनेशन भगवान दे रहे हैं। ये बताइए कि अगर पृथ्वी के धूल के कण ही आपस में नहीं चिपके होते तो क्या पृथ्वी का पिंड बनता? भाई जैसे एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, वहां तो पानी मिलाते हैं। आप लोग रोटी कैसे बनाते हैं? आटे से। जी हाँ, आटे में पानी डालेंगे तब चिपकेगा। और आप कोई पानी नहीं डाल सकते, बनाओ रोटी, तो क्या बन सकती है? आप सब बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है ना? रोटी सूखी सूखी आती है तो व्यक्ति सोचता नहीं कि इसमें पानी भी है, लेकिन पानी के बिना वो चिपकने वाली नहीं है, उसके बाद आपकी रोटी बनने वाली नहीं। अग्रीड? तो अब ये जो पृथ्वी है ये कैसी चिपकी पड़ी है? तो भगवान कहते हैं कि मैं इसमें अपनी शक्ति के द्वारा प्रवेश करता हूं और इस पृथ्वी को जोड़ के रखता हूं। और पृथ्वी के उपलक्षण से, यानी पृथ्वी कहने से सूर्य तो खैर चलिए पृथ्वी तत्व नहीं है इसमें, चंद्रमा और जितने भी पिंड हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो भगवान उनको कंडेंस फॉर्म में रखे, नहीं तो वो फूट जाएंगे। अब इसमें कुछ भगवान का उपकार है या नहीं है? आप में से कुछ लोगों का खुद का घर होगा, तो खुद का घर तो तब होगा ना जब खुद की धरती हो। जिस धरती पे आपका घर बना हुआ है, जिस पे नींव बनी है, वो भी भगवान धारण करके रखे हैं। ये बात भगवान बोल रहा है। तो बताइए, जो घर को टिका के रखा है, धारण करके रखा हुआ है, रखा सभी के घरों को धारण करके रखा है, क्या उसका उपकार नहीं मानना चाहिए? ये बात है भगवान कह रहे हैं कि मुझसे प्रेम करो भाई, तुम्हारी घर की नींव भी मैं संभाल के रखा हूं। और दूसरा बात यहां बोलेंगे, आप लोगों को कौन सी सब्जी अच्छी लगती है? आपको कौन सी सब्जी अच्छी लगती है सब्जी में? आलू। राजकुमार प्रभु, ये आपके परिवार से है, आलू। ठीक है, ओके। आपको कौन सी अच्छी लगती है दादाजी? आपको कौन सी अच्छी लगती है? चने की सब्जी। और शुभांशी माता जी, आपको कौन सी अच्छी लगती है? भिंडी की सब्जी। वरुण प्रभु, आपको क्या? भिंडी। ओ भिंडी, एक यहाँ उधर भिंडी, आप एक आपकी बहन यहाँ पे भिंडी वाली, उन्हें कच्ची वाली अच्छी लगती है। और आपको कौन सी अच्छी लगती है वरुण प्रभु? बैगन। तो ये उगते कहाँ से हैं? धरती से। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, धरती से उग रहे हैं और आपको ये सारी सब्जियां अच्छी लग रही हैं क्योंकि इन सभी सब्जियों में एक विशेष रस अर्थात टेस्ट है। भिंडी, बैगन, आलू और कौन सा वो था चना, ये तीनों ही पृथ्वी के विकार हैं, लेकिन सब में अलग अलग रस भरा हुआ है। तो ये रस भरने का काम कौन करता है? चंद्रमा करता है। वो चंद्रमा, भगवान कहते हैं मैं चंद्रमा होकर, अर्थात चंद्रमा में अपनी शक्ति प्रदान करके उससे अमृत स्राव कराता हूं और सभी सब्जियों में रस भरता हूं। ये काम भगवान कर रहे हैं। और मनुष्य क्या करता है? हम लोग फैक्ट्री बन करके सब में पेस्टिसाइड भर रहे हैं। यही है ना। एक और मजेदार बात है कि देखिए, पेस्टिसाइड प्राय एक जैसे होते हैं और यानी सभी सब्जियों को एक ही प्रकार से खराब करते हैं। लेकिन चंद्रमा की रोशनी एक ही प्रकार की दिखती है ना, लेकिन सब में अलग अलग प्रभाव दिखा रही है। ये जादू नहीं लगता आपको? तो भगवान अपना जादू दिखा रहे हैं। जादूगर के प्रति कौन आकर्षित नहीं होता है? तो ये श्लोक दो समझ गए। एक, पृथ्वी को धारण कर रहे हैं और पृथ्वी को धारण करके हमारे घरों को धारण कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग को बढ़िया बढ़िया सब्जी भी खिला रहे हैं। तो ये सब बात हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे पीछे बोलिएगा। सबके पास श्लोक होगा, गामा विषय च भूतानि। नहीं, मेरे पीछे बोलिए। गामा, मेरे पीछे बोलो। आएगा आपका भी आएगा, समय का समय आएगा।
गामाविशय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। पुष्णामि चौषधी सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। पुष्णामि चौषधी सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामाविशय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोम भूत्वा रसात्मकः। बोलिए गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। बोलिए। गामाविशय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोम भूत्वा रसात्मकः। पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। ओके। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं। मैंने पृथ्वी का एग्जाम्पल देकर के केवल एक ग्रह के बारे में बताया, ऐसे बाकी सभी ग्रहों में होगा। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। अभी बड़ी जबरदस्त बात है, जिसने भी अभी Gm1m2/r² को बोला था वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो एक अप्रॉक्सीमेशन है, वो एग्जैक्ट नहीं है। और आप भी जानते हैं कि पृथ्वी और सूर्य बिल्कुल बराबर डिस्टेंस में चल रहे हैं, मतलब जो भी डिस्टेंस फिक्स किया है वही हुआ है। तो जो लॉ बोल रहे हैं वो एक अप्रॉक्सीमेशन है, लेकिन वास्तविक जीवन में पृथ्वी अंदर नहीं घुस रही है सूर्य के। कितने समय से पृथ्वी है, कितने समय से सूर्य है, लेकिन वो एक ही कक्षा में घूम रही है। इसका मतलब है कि जो आपस में फोर्स है वो एग्जैक्ट है, ना कि अप्रॉक्सीमेट। मैं समझा पाया? फिजिक्स का बात बोल रहा हूं। यानी कि ऐसा नहीं कि पृथ्वी जाकर भिड़ गई। आप जानते हैं स्कूटर लेके बाहर निकलेंगे तो कौन टक्कर मारेगा भरोसा नहीं है, लेकिन पृथ्वी घूम रही है और उसके संग चंद्रमा घूम रहा है, लेकिन आपस में कभी नहीं टकराते। ना चंद्रमा टकरा रहा है, ना कोई और अन्य ग्रह टकरा रहा है। और कभी कभी उल्का पिंड आते हैं, थोड़ा पास से निकल जाते हैं, उसमें हल्ला होने लगता है, लोग तो परेशान होने लगते हैं कि यहाँ से निकल गया, इतने किलोमीटर से निकल गया, लेकिन नहीं भिड़ा है। भगवान धारण कर रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। ये भगवान का कंट्रोल है। लोग कहते हैं कि भगवान का कंट्रोल कहाँ है, ये कंट्रोल दिखा रहे हैं कि देखो इस प्रकार से कंट्रोल है। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। देखिएगा, और मतलब पिछले श्लोक से चल रहा है कि भगवान सूर्य बने, सूर्य के प्रकाश दे रहे हैं, चंद्रमा का प्रकाश दे रहे हैं और अग्नि को प्रकाश दे रहे हैं। तो यहां पर और क्लियर कर रहे हैं कि चंद्रमा का प्रकाश देकर विशेष रूप से क्या करना है। एक सेकंड पार्ट में, अहम ओजसः गाम आविश्य, मैं अपने ओजस अर्थात शक्ति द्वारा, गाम मतलब पृथ्वी और आवेश मतलब प्रवेश करके, पृथ्वी में अधिष्ठित होकर, यानी पृथ्वी में भगवान अपनी शक्ति को प्रवेश करा रहे हैं। भूतानि धारयामि, चर अचर प्राणी मात्र को धारण करता हूं। ये समझ में आई बात? जब पृथ्वी चुपटी रहेगी, पृथ्वी स्थिर रहेगी, तब हम लोग अपने मकानों को बना सकते हैं। आप लोग का मकान दलदल में तो होगा ही ना? बॉम्बे के दलदल में है मकान आपका? क्या दलदल में नींव डाली जा सकती है? क्या उत्तर है? दलदल समझते हैं ना, क्या कहते हैं? क्विक सैंड कहते हैं इंग्लिश में। तो क्या वहां मकान बनेगा? आप देखते हैं, अभी आप लोग उधर जाएंगे भक्ति वेदांत हॉस्पिस की तरफ, तो अभी समय वहां पे बहुत बड़ा मॉल बना हुआ है। तो पहले के समय में, लट से 5-6 साल या 10 साल पहले वहां पूरा दलदल था, तो पहले खूब पाटा गया उसको, फिर बिल्डिंग बनाई गई। आप मेरी बात समझ ही रहे हैं कि जहां की भूमि बहुत लुची क्या कहेंगे, हाँ, लिपलिपी टाइप की होगी, वहां पे नींव नहीं बन सकती। तो स्थिर भूमि दे रहे हैं भगवान पृथ्वी में शक्ति प्रदान करके, तो लोग अपने घर बना रहे हैं। और रसात्मक, अब रसात्मक का मतलब क्या होता है? जिसका स्वरूप ही रसमय हो उसको कहेंगे रसात्मक, यानी कि जो रस स्वरूप है। जैसे कि सूर्य तेजात्मक है, तेज स्वरूप है, अग्नि और तेज है, और चंद्रमा में रस है, तो क्या रसात्मक, यानी अमृतमय सोमो भूत्वा, चंद्रमा होकर के सर्वा औषधि पुष्णामि, समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूं। देखिए, औषधि का अर्थ हमने भागवतम से सुना था, वह पौधे जो एक बार फल देकर के मर जाते हैं उनको औषधि कहते हैं। तो उन टमाटर का दोबारा फसल नहीं होती है कि एक बार टमाटर उगाया बार बार टमाटर उगाया, नहीं, तो टमाटर एक बार होता है। तो इस तरह के पौधों को वह औषधि कहते हैं। तो औषधि मतलब केवल दवा ही नहीं है, टमाटर, पत्ता गोभी मतलब इस तरह के सभी जो वनस्पति हैं उनको रस प्रदान करते हैं। रस का मतलब टेस्ट, जो भी आपने
वोट दिए थे, अलग अलग वोट जा रहे थे ना, कि हम चने पे वोट लगाते हैं, कोई भिंडी पे वोट लगाया, कोई बैगन पे वोट लगाया, तो ये अलग अलग टेस्ट भगवान चंद्रमा होकर भरते हैं। तो प्रश्न होगा कि भाई ये चंद्रमा होकर क्या मतलब हुआ? देखिए, इस रूम में आपको एक सफेद प्रकाश भी दिख रहा है और पीला प्रकाश भी दिख रहा है। वही बिजली सफेद प्रकाश होकर के सफेदी ला रही है, अब यहाँ तो मिक्सचर रूप में आ रहा है, और वही बिजली पीला प्रकाश होकर के आ रही है, और वही बिजली एसी के रूप में आ रही है, वही बिजली साउंड के रूप में आ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि बिजली साउंड होकर के आपके पास आ रही है, बिजली पीली रोशनी होकर आ रही है, बिजली सफेद रोशनी होकर के आ रही है। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यद्यपि बिजली और रोशनी में भेद है, लेकिन जो रोशनी है यानी बल्ब का प्रकाश है, उसकी सत्ता, उसकी एग्जिस्टेंस किस पर निर्भर करती है? बिजली के ऊपर। क्लियर हो गया? अब मैं ये कहूं कि ये इस बिजली या प्रकाश के द्वारा बिजली घर ही आपके घर में है, तो आप स्वीकार करेंगे इस बात को? ये एक नेक्स्ट लेवल बात है। बिजली है, लेकिन बिजली किस पर आश्रित है? बिजली घर के ऊपर। तो एक तरह से एक अंश में बिजली का घर ही आपके घर में आया हुआ है अपनी शक्ति के द्वारा। तो यहाँ पे भगवान का आशय ये है कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा हमारा पालन कर रहे हैं, ये बात। एक प्रश्न, अभी फोटो नहीं, गीता भूषण देखिए, गीता भूषण टीका। पृथ्वी में जो धूल कणों का ढेर मात्र है, कैन यू इमेजिन? बच्चे लोग अच्छे से इमेजिन करेंगे, बालू के ढेर लग जाते हैं, कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन होता है, उस पर खेले हैं आप लोग कभी? रेत, अब देखो कंस्ट्रक्शन होता है तो डंपर से गिरा देते हैं, बच्चों की मौज को खेलेंगे उसमें। हम लोग उस पर वो कुश्ती करते थे बचपन में, इसमें चोट लगती नहीं थी। वो जो व्यक्ति था वो बड़ा गुस्सा करता था, तुम लोग पूरी रेत फैला देते हो, तुम्हें यही मिल रहा है स्थान। और इंटरेस्टिंगली कुत्ते भी वहाँ पे जाते हैं, उनको वहाँ पे बैठना बड़ा अच्छा लगता है, ठंडा रहता है। आप मेरी भाषा समझ रहे हैं? तो मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, वो रेत क्यों फैल जाती थी? अगर आप देखेंगे बच्चों को फैलाने में बहुत मजा आता है, तो वो रेत क्यों फैल जाती थी? क्योंकि वो कण आपस में चिपकते नहीं थे। उसमें सीमेंट मिला देंगे तब भी खेलेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि पृथ्वी भी ऐसे ही रेत के कण के समान है, उसको सीमेंट की तरह जोड़ के रखने का काम भगवान करते हैं। पृथ्वी में जो धूल कणों का ढेर मात्र है, प्रवेश करके मैं अपनी शक्ति से इसको सुदृढ़ करता हूं। ये जैसे कि हिमालय पर्वत है, ये भी तो पृथ्वी का अंश है, कितना स्ट्रांग है। और इस प्रकार सभी चराचर प्राणियों को आधार प्रदान करता हूं। सभी चलने वाले और नहीं चलने वाले प्राणी इस धरती पे ही टिके हैं, क्योंकि धरती भगवान की शक्ति से टिकी हुई है। आप फोटो देख लीजिए, बहुत अच्छा फोटो हमको चैट जीपीटी में बना के दिया। इज इट नॉट अमेजिंग फोटो? परफेक्टली डिपिक्टिंग व्हाट कृष्णा इज डूइंग। हर ग्रह को और अन्य सारे ग्रहों को भगवान अपने हाथ में रखे हुए हैं। आप समझ सकते हो कि अपने हाथ में अगर आप रेत के कण को रखते हैं तो वह स्थिर रहते हैं। ऐसे हाथ हटाइए और सारे रेत के कण बिखर जाते हैं। इज इट नॉट ब्यूटीफुल फोटो? कृष्ण कितने कृपालु हैं कि कितनी सुंदर टेक्नोलॉजी दी है। अगर प्रभुपाद जी के समय में होता तो हमें लगता है भागवत में केवल पिक्चर ही पिक्चर बनवा देते प्रभुपाद, हर श्लोक के लिए। कितना सुंदर है ना पूरी। अब मेरे ख्याल से जिंदगी और बात याद रहेगी कि भगवान किस प्रकार से पृथ्वी को धारण कर रहे हैं। अब बात क्या है? बात यह है कि इस प्रकार से भगवान हाथ दिखते नहीं हैं, इसलिए लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं है, कोई शक्ति कर रही, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। भाई यहाँ बैठे लोग, कितने लोगों को पावर हाउस दिखाई पड़ रहा है? शायद चश्मा नहीं लगाया ना, इसलिए। चश्मा लगाए चाहे कुछ भी करें, आपको क्या पावर हाउस दिख सकता है? नहीं। लेकिन इंजीनियर से पूछेंगे, भैया देखो ये बिजली ऐसे अपने आप नहीं आ रही है पावर हाउस से। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि एक पहले ज़माने में घोड़ा गाड़ी चलती थी, तो एक बच्चा जब एक कार को देखा तो उसके पिता समझाए कि इसके अंदर भूत हैं जो कि कार को चला रहे हैं, घोड़े तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बच्चा पहले यही सोचा करता था, मतलब प्रभुपाद बता रहे थे कि बचपन में वो सोचा करते थे कि इसके अंदर, इस कार के अंदर कोई भूत है, घोड़ा दिख नहीं रहा है और गाड़ी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल आप घोड़े हटा दीजिए, अब घोड़ा गाड़ी चल रही है, तो अब क्या मानेंगे? मानेंगे ना कि भूत भाग खींच रहा है उसको। तो बच्चा ये सोच रहा है कि घोड़े तो दिख नहीं रहे और गाड़ी भाग रही है, इसका मतलब इसके पीछे भूत है। कोई तो शक्ति है जो उसको चला रही है। लोग ऐसा बोलते हैं ना, कोई तो शक्ति है। लेकिन शक्ति, जैसे ही शक्ति की आप बात करेंगे तो शक्ति मान भी है। आप लोग मेरी शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं कि नहीं? अभी कौन सी शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं? ना, वाणी।
मैं वाणी से कुछ बोल रहा हूँ, आप लोग शायद कुछ प्रभावित हो रहे हो, आप बोर हो सकते हैं, आप स्वीकार कर सकते हैं, वट एवर रिएक्शन इज। तो वाणी क्या अपने आप हो रही है, मैं बोल रहा हूँ और वाणी प्रस्तुत हो रही है। इतनी सी अक्ल लोगों के पास नहीं, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं, भगवान के हाथ दिखाई नहीं पड़ते प्रकट, इसलिए जो चीज़ें हो रही हैं उसमें उसके पीछे भगवान को ना देख पाने के कारण वह सोचते हैं कि भगवान से मेरा कोई मतलब नहीं है। इस जगत में लोग थोड़ी थोड़े समय के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में पालन करते हैं, तो इंग्लिश में कहूँगा वी बिकम एक्सट्रीमली ओब्लाइज टू देम फॉर होल लाइफ। समझे मैंने क्या कहा? थोड़ा थोड़ा पालन करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा पालन कर लेते हैं और सोचते हैं भैया हमारे ये हैं हमारे वो हैं, तो हमें काम करना पड़ेगा। और जो लगातार पालन कर रहा है उसके प्रति, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो पालन कर रहा है, मान लो पति है और वो अपनी पत्नी और बच्चों का पालन कर रहा है, तो उनके प्रति भी कृतज्ञता कब तक होती है? जब तक कि पत्नी जग रही है। और अगर पत्नी सो रही तो वो अपनी दुनिया में है और पति हो सकता है बेचारा भूखा पड़ा हो। आई होप इट इज गेटिंग कम्युनिकेटेड। ऐसा हुआ भी होगा, है कि नहीं? पत्नी आराम से सो रही है या कुछ भी है, या पगली हो गई, पत्नी पगला गई तो खाना नहीं बनाई, क्योंकि हम आंखों से देखे हैं। एक पत्नी थी पगला गई थी मतलब भूत चढ़ गया था उसके ऊपर, तो उसका पति लेके आया भूत भगाने वाले के पास, यहीं पास में रहता है, हम लोग देख सकते हैं। तो और बावरी हो गई, तो अब वो सेवा ही ना करे पति की। तो जब उसका भूत उतर आ तो कहती अरे हमारा खाना बनाने का टाइम आ गया है। तो खाना बनाने का टाइम तुम्हारा आज ही आया है, लेकिन जब दिमाग खराब हो गया तो नहीं सेवा करती है। आप समझ रहे ना मेरी बात? उसी प्रकार से भगवान के अनेकों उपकार हमारे पास है। क्षमा कीजिएगा, सारे उपकार भगवान के ही हैं। और कौन क्या कर रहा है? सब कुछ तो भगवान ही दे रहे हैं। और उनके प्रति कुछ भी ना करने की भावना यही दिखाता है कि पिशाची ने, माया रूपी पिशाची ने हमको पकड़ा हुआ है, इस कारण से हम सेवा नहीं करते। और जैसे जैसे व्यक्ति हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करता है, तो ये पिशाची भाग जाती है। आज हमको बहुत बहुत स्ट्रांग ये फीलिंग आई थी, बहुत स्ट्रांग फीलिंग आई थी। क्या भगवान ने बुद्धि की है, सुबह उठते ही माला चालू, पानी ढूंढते हैं और माला ढूंढते हैं। शायद अन्य भक्त भी ऐसे, हमारे ग्रुप में बहुत से एडवांस डिवोटीज हैं, वो इसी प्रकार के, उठते ही पानी पिया और माला जप करना शुरू, उसके बाद स्नान किया, फिर उसमें कथा सुन रहे हैं, उसके बाद फिर भगवान की सेवा हो गई है। ऐसा जीवन दिखा रहा है कि पिशाची भाग रही है। नहीं तो पिशाची हमको कृष्ण की सेवा करने ही नहीं देती है। हम लोग को ये लगता है कि कृष्ण हमारे लिए कृष्ण कर ही क्या रहे हैं जो उनके लिए कुछ भी करें। तो ये सब गीता सुन करके, भगवत गीता सुन करके, नाम जप करके, शुरुआत में तो लगता है ऐसे कुछ बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बात बिल्कुल स्पष्ट होने लगती है कि हमें कृष्ण के लिए ही करना है, क्योंकि कृष्ण के अलावा और कोई है ही नहीं जो हमारे लिए कुछ भी कर रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी, आपने देखा होगा कि ये ग्लास मान लीजिए, इससे पानी छलकने की काफ़ी संभावना है ना? गिर ही जाता है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा गिरा हुआ है। और ये जो बड़े बड़े ग्लास हैं पानी के, इस फोटो में दिख रहे हैं, फोटो में देखो दिख रहा है 75% वाटर, और वो जरा सा मतलब 400-500 किलोमीटर फैल जाए पानी, तब तो कौन पोंछा लगाएगा? है किसी का सामर्थ्य? भगवान कभी कभी फैला देते हैं, सुनामी ले आते हैं, तो कौन कौन पोछा लगा पाता है? तो कितनी सुंदर बात है, समुद्र को भगवान स्थिर करके रखे, तुम्हारी लिमिट ये है और उससे तुम पार नहीं जा पाओगे। अभी एक न्यूज़ मैंने पढ़ ली थी, हमको अच्छा लगा था, हमको उस पर काफ़ी कृष्णा कॉन्शियस रिफ्लेक्शन आया। इजराइल और पैलेस्टीन का युद्ध हो रहा है, तो उन्होंने 5000 रॉकेट फेंक दिए, तो उन्होंने इतने फेंक दिए, कर दिए, और अभी मैंने सुना कि इजराइल में बाढ़ आ रही है। तो अब तुम किससे युद्ध करोगे? बहुत बड़े हीरो बनते हो ना तुम, अब तुम किससे युद्ध करोगे? परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को समझा रहे थे जब वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे कुछ बॉम्बिंग हुई थी अमेरिका में। तो उन्होंने कहा हम ये कर देंगे, और किए भी, हम बम फोड़ देंगे, वो कर देंगे। और कुछ समय के बाद, मतलब उसमें 3-4 हज़ार लोग मरे थे। कुछ समय के बाद कुछ एल नीनो इफेक्ट है, कुछ होता है वहाँ पे, बहुत बड़ा वो तूफान आया और उसमें भी 5000 लोग मर गए। तो महाराज के अब क्या करोगे? क्या दम है तुम्हारी? तुम किस पे अपने बम चलाओगे? तो यानी भगवान की पूरी तरह से भगवान पर आश्रित है व्यक्ति, और भगवान की तरफ उसको ध्यान नहीं रहता है। तो ये हमने एक फोटो देखी। आगे देखते हैं। वेद कहता है कि ये ना द्यौर उग्राह पृथ्वी च दृढ़ाह, भगवान के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी को दृढ़ता प्रदान की जाती है। ऋग्वेद 8:7-3-1, यानी कि स्वर्ग अपने स्थान पर है और पृथ्वी अपने स्थान पर है। यह इंगित करता है
कि यदि भगवान की शक्ति नहीं होती तो पृथ्वी धूल के कणों के रूप में बिखर गई होती। एक पता नहीं यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखा था, बॉम्बे की घटना है कि पूरी बिल्डिंग के नीचे गिर गई अपने आप। ऐसा होता रहता है क्या वहाँ पे? आई डोंट नो। मानसून का समय था और शायद ऐसा कुछ होता है कि वहाँ की भूमि कैसी कुछ ढीली हो गई होगी क्या, हमको नहीं पता। पूरी बिल्डिंग गिर गई। लो, ये तो कोई स्वीकार नहीं करेगा ना, कोई फ्लैट में रह रहा हो और पूरी बिल्डिंग ऐसे नीचे आ जाए। तो ये तो एकदम असंभव सी बात लगती है, लेकिन भगवान इस प्रकार से पृथ्वी को धारण की, इसलिए हमारी बिल्डिंग टिकी हुई है। आगे पढ़ लेते हैं। अमृतमय चंद्रमा बनकर मैं धान आदि पौधों को पोषण प्रदान करता हूं। मैं वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के रस भरता हूं। ये पिक्चर कैसी लग रही है आप लोगों को? चंद्रमा है और फूल गोभी के पत्ते हैं, पौधे हैं, और उनके ऊपर सुंदर सुंदर अमृतमय किरणों से चंद्रमा वर्षा करके रस भर रहा है। पता नहीं कितने लोगों को पत्ता गोभी अच्छी लगती है। अगर पत्ता गोभी को गोभी के संग बनाया जाए, मटर के संग, आहा, वी आर वेटिंग फॉर द टाइम। बट दिक्कत ये है कि जितनी अच्छी चीज़ें उसमें सब बात बढ़ाती हैं, ये बड़ी दिक्कत है। पत्ता गोभी, ब्रोकली, एवरीथिंग इंक्रीजेस बात, व्हाट टू डू। लेकिन कभी आप अगर आपने खाई हो पत्ता गोभी बढ़िया से, तो आप कभी सोचे कि इतना टेस्ट कहाँ से आ रहा है। आजकल तो सब खराब कर दिए वो सब पेस्टिसाइड मार कर। अन्यथा हमारे सर बता रहे थे कि उनके घर में उड़ीसा में उनकी माँ गोभी की सब्जी एक जगह बनाती थी तो पूरे घर में महक खुशबू आती थी। और ये मेरा एक अभी तक का अनुभव है। हम सेंट थॉमस में पढ़े थे, तो वहाँ धनिया का पेड़ ऐसे उगा रास्ते में कहीं, मतलब प्लेग्राउंड में उगा हुआ था। तो मैंने ऐसे हाथ से उसको पकड़ लिया था, ऐसे हाथ से मस्ती में से लिया। तो क्योंकि वो नेचुरली उगा था तो उसकी इतनी खुशबू थी कि मेरे हाथ से खुशबू जा नहीं रही थी। मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को। नेचुरल टेस्ट में हम लोग एक बार बाली गया था, तो वहाँ कोई पेस्टिसाइड की फैक्ट्री नहीं है। तो वहाँ के फ्रूट और सब्जी इतनी टेस्टी हैं। मुझे बोले पपीता खाएंगे, और हमको यहाँ का अनुभव था पपीता वो जो केमिकल से पका हुआ। हमने कहा पपीता ना। कहते खा के देखिए, मुझे लगा ये तो आम दे दी मेरे को। आप सब लोग को अनुभव होगा कि हर आम का एक विशेष टेस्ट होता है, और उसमें जो पेस्टिसाइड मिला देते हैं उससे एक और विशेष टेस्ट हो जाता है। कितना भद्दा लगता है। आजकल तो लौकी में भी होता है। तो आप देख रहे हैं कि इंसान कितना गड़बड़ कर रहा है। भगवान की तरफ से अमृत दिया जा रहा है और इंसान की तरफ से जहर, और फिर भी व्यक्ति इंसान का गुणगान करता है। आप विचार कीजिए, भगवान तो पेस्टिसाइड नहीं बनाए ना। इट्स वेरी नाइस। यानी चंद्रमा केवल शीतलता ही नहीं दे रहा है, हमको खाने के लिए भी जो वस्तुएं मिल रही हैं वह भी चंद्रमा के द्वारा रसीली वस्तुएं मिल रही हैं। जो जीव पृथ्वी पर स्थित होकर विभिन्न रसों को भोगते हैं, तो मैं अकेला ही उनको विभिन्न रसों को भोगने की सुविधा प्रदान करता हूं, और इसके लिए महल, उद्यान, जलाशय और क्रीड़ा स्थान आदि पृथ्वी से उत्पन्न करता हूं। तो एक ये समझने का प्रयास कीजिए, लोग खाना खाते ही हैं तो ये होटल में क्यों जाते हैं? एम्बियंस के लिए ना। तो वो जो बल्ब है, ये सुंदर सा मकान है, वह भी तो भगवान दिए हैं, तब ना मजा आता है। जबकि वही खाना है, आप जमीन पे बैठ के भी खा सकते हो, लेकिन वो डाइनिंग टेबल का फर्नीचर कहाँ से आया? वो भी भगवान से आया। तो एम्बियंस है वह भी कृष्ण दे रहे हैं। इस तरह से समझा रहे हैं। ओके, तो एक फोटो डिस्क्राइब की गई कि जितने भी ये शहर आप देख रहे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे भारत में हो, चाहे कहीं भी हो, बड़ी स्ट्राइकिंग बात है कि सब कुछ तो पृथ्वी से निकले ना। हमको एक भक्त बता रहे थे, राम स्वरूप रघुपति प्रभु, कि एक बार वो यूरोप के टूर में गए थे, 3 लाख रुपए से कुछ खर्च हुआ था। तो कहे कि ये रियलाइजेशन हो गया कि सब जगह एक ही है। मैंने कहा तो ये थोड़ा महंगा रियलाइजेशन हुआ, 3 लाख रुपए खर्च हो गए, लेकिन आप समझ ही रहे हैं कि आई थिंक सेम ना। बल्कि एक भक्त भी ऑस्ट्रेलिया से आए हुए तो बता रहे थे कि वहां पे अग्नि नहीं यूज कर सकते हैं कुकिंग में, केवल बिजली से बनाओ सब कुछ। That's something depressing, you know. Like sometimes you have to use fire. मान लीजिए आपको बैगन का भुर्ता बनाना हो तो ये भी बन जाता है उसमें, और कुकर में स्टीम करके बनाते हैं, लेकिन एक डिस्टिंक्ट स्मेल आती है ना। एडवांसमेंट का यही फायदा हुआ कि आप बैगन का भुर्ता ठीक से नहीं बना सकते। सिंपल। अच्छा, एक चीज हम बताएंगे, आप थोड़ा खाने पीने की बात करें। कभी आपने मिट्टी के पात्र में जिस दूध को लाल किया गया हो, उसके बाद दही बनाया गया और उसका मट्ठा पिए आप? ओके, चाचा जी को बताया। जिनका एक्सप्रेशन देखिए, बिल्कुल पिया है। पता मैंने कब पिया है? बहुत पहले मैं अपनी माँ के गांव में माँ के साथ गया था,
तो माँ को वो दूध दिए और हम लोग को मट्ठा दिए, माँ गुस्सा हो गई, हमको को दूध क्यों दिए, इतना अच्छा मट्ठा और दूध के बाद मट्ठा नहीं पी सकते। इट वॉज अमेजिंग। अब मैं अमेजिंग क्यों कह रहा हूँ कि आप जानते हैं उसमें मिट्टी की खुशबू आती है, वो आप कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। दैट इज, आप समझ ही रहोगे, जो मिट्टी की खुशबू एकदम डिस्टिंक्ट होती है, कितनी रिफ्रेशिंग होती है, वो कितना भी सेंट पेंट मार लीजिए उसे नहीं मिलने वाली है, लाइक दैट। तात्पर्य, ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैरना है। मैं पढ़ूंगा, बहुत इजी है तात्पर्य। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। तो एक प्रश्न है कि करते क्यों हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे बिना इसका चलने वाला नहीं है। जैसे माँ एक नवजात शिशु को हमेशा टांगे क्यों रहती है? टांगना समझते हैं, मतलब गोद में क्यों धारण करी रहती है? अब उत्तर बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि वो जानती है कि ये पूरी तरह मुझ पर आश्रित है, मैंने छोड़ा तो ये मर जाएगा। इसी तो इसीलिए भगवान पूरे कण कण में प्रवेश किए हैं। ये तो सुना है, लेकिन क्यों किए हैं? वो अपनी शक्ति से धारण कर रहे, नहीं तो हम लोग जी ही नहीं पाएंगे, ये बात कहते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। उसमें कहा गया है, परमाणु का एक अंश परमात्मा, क्षमा कीजिएगा, परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो अंडा अर्थात ब्रह्मांड में है और परमाणु में है, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, गोलोक में भगवान कृष्ण निवास करते हैं, लेकिन अखिलात्म भूतो अर्थात सभी जीवों में प्रवेश किए हैं, सभी वस्तु में प्रवेश किए हैं, ब्रह्मांड में भी हैं और परमाणु में भी हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है, लेकिन वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, ये ब्रह्मा जी से मालूम चलता है, ये बात कहते हैं। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है, अर्थात अन्यथा वो पृथ्वी कैसी दिखती? धूल के कण के रूप में। और दिखती भी क्या, वो अंतरिक्ष में ऐसे फैल जाते ना कण, दिखाई भी नहीं पड़ते ना, कितना स्पेस खाली पड़ा है, फैल जाते। वेरी गुड, अगर फैल जाते तो आप रह नहीं पाते। और ये प्रश्न शत्रुपा और मनु ने किया था, यही प्रश्न ब्रह्मा जी से शत्रुपा और मनु ने किया। भगवान ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा की सृष्टि कर दी, बोले शादी तो कर दी, अपने फ्लैट तो दो, अर्थात स्थान तो दो, भाई गृहस्थी कहाँ रहेंगे, बाबा जी थोड़े ना है। तो फिर ब्रह्मा जी देखे, कहे अरे हाँ पृथ्वी तो दिख नहीं रही है, तो देखा कि पृथ्वी जो है गर्भसागर में गिर गई है। तो भगवान, अब ब्रह्मा जी सोच रहे कि क्या हो, इतने में उनकी नाक से वराह देव प्रकट होते हैं और वह गर्भसागर से पृथ्वी को ऊपर लेके आते हैं। हर जगह भगवान की सहायता है। लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से क्षमा कीजिएगा, जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है। ब्रिलियंट एग्जाम्पल। लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है तो शरीर मृत हो जाता है, तो शरीर डूब जाता है। निसंदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और यह सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। ये आपको उदाहरण समझ में आया प्रभुपाद जी का? हम लोग जीवित हैं इसलिए पानी में तैरते हैं, यानी शरीर मृत है लेकिन इसमें एक जीवनी शक्ति आत्मा की, इस कारण से तैर रहा है। ऐसे ही ये जितने भी ग्रह हैं ये ब्रह्मांड में क्यों तैर रहे हैं अंतरिक्ष में? क्योंकि भगवान की जीवनी शक्ति इसमें है। क्लियर हो गया? ये बात समझाते हैं। देखिए कितना गुह्य बात है। हमने भी फिजिक्स पढ़ी है, mn/m2/r² पढ़ा, लेकिन कभी नहीं पढ़ा कि जीवनी शक्ति प्रवेश कर रही है इसमें। ये बात कहते हैं। ठीक है, ओके। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक को उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है। स्पष्ट है। इसी प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। उनके बल तथा शक्ति से सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं। जैसे आप लोग को ये तो घबराहट नहीं हो रही ना कि हिमालय कल गिर पड़ेगा? बहुत सारी बिल्डिंग गिरती हैं, अर्थक्वेक आते हैं, बिल्डिंग गिरती है, हिमालय भी गिर जाता है। हिमालय गिरेगा तो कितना दिक्कत हो जाएगी बताइए। कभी सोचे नहीं ना? अच्छा आप लोग ये कभी क्यों नहीं सोचे? बिल्कुल अमेजिंग बात है। अगर बड़े अच्छी पॉइंट आ रहा है, अर्थक्वेक होता है तो मनुष्य ने जो भी चीजें बनाई होंगी
उनका विश्वास नहीं है कि वह गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। अग्रीड? संभावना है कि गिरी जाएंगे। हमें एग्जाम्पल याद आ रहा है, जापान में एक पुल बनाया और वो शायद 8.1 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक झेल सकता था, तो भगवान की कृपा से 8.2 का आया और वो गिर पड़ा। समझ गए? भगवान के अच्छा थोड़ा एक पॉइंट और मेहनत करो मेहनत करो। ऐसे मैं एक फिगर दे रहा हूँ, कुछ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आया, धम से गिर गया वो। लेकिन अब कौन सा अर्थक्वेक हिमालय को गिरा सकता है? तो उत्तर है, नहीं गिरा सकता। कितनी, एक हिमालय नहीं है, कितनी बिल्डिंग खड़ी है, एवरेस्ट, कैलाश और कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, कितनी बिल्डिंग भगवान खड़ा करती है और नहीं गिरने वाले। ये है हिसाब किताब। ठीक है। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण ना हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएं। समझे? ये बच्चे लोग खेलते हैं, बालू हाथ में रखते हैं तो बालू स्थिर है, और फिर वो ऊपर फेंकते हैं या एक दूसरे पे फेंकते हैं। जो दूसरे पे फेंकते हैं तो क्या होता है, वो बिखर के गिरती है ना? तो ये समझना चाहिए कि भगवान अपने हाथ से पूरे ब्रह्मांड लोगों को धारण किए हुए। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है। भोजन में किसको आनंद नहीं मिलता है? प्लीज हाथ खड़ा कीजिएगा। हाँ ठीक है, तो सब लोग को, सबनों पे भगवान का उपकार है। अच्छा ये बताइए, कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि सब्जी बनाए हैं खूब बढ़िया से, टेस्ट नहीं आ रहा है इसमें, बिकॉज इट इज जस्ट द सब्जी सो बैड। आपने अनुभव होगा, स्पेशली लौकी का, कभी कड़वा जाती है, खूब मेहनत करी और जस्ट इट इज नॉनसेंस, कुछ ये आप देखेंगे कि ये टेस्ट ही नहीं आ रहा है, क्या है। अभी मैं कुछ दिन पहले खीरे लेके आ रहा था, ऐसा लग रहा है कि उसमें मतलब केवल पेस्टिसाइड, खीरे की खुशबू ही नहीं आ रही, कुछ भी नहीं, जस्ट केमिकल केमिकल केमिकल। जब हमारे संग ये रोज होने लग जाएगा ना, तब समझ में आएगा कि भगवान का उपकार कितना है। अभी तो फिर भी थोड़ा सब्जी में टेस्ट आ जाता है, अन्यथा तो सोचता ही नहीं व्यक्ति। कह दीजिए कि खाने के लिए लोग नहीं जी रहे ना, जीने के लिए कौन खा रहा है? बहुत से लोग तो तब तक खाते हैं जब तक आते पूरी फूल ना जाए, है ना? तो प्राय ये बताइए कि पिज्जा खाने से क्या फायदा होता है? और शायद ही कोई पिज्जा हट हो जो ना चलती हो। खूब दबा के पिज्जा खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, तो मोस्टली लोग खाने के लिए जी रहे हैं। तो विचार करना चाहिए कि ना, इतना बढ़िया बढ़िया वस्तु कहाँ से आई है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो व्यक्ति अभक्त है वह जब इन तात्पर्यों को सुनेगा तो कहेंगे ये भावुकता है। इसमें भावुकता क्या है बताइए? अभी तक मैं भावनाओं में कुछ बोल रहा हूं। साइंटिस्ट के पास कोई उत्तर ही तो नहीं है कि पृथ्वी घूम रही है, तो घुमा कौन रहा है? आप लोग, बच्चे लोग खेलते होंगे, एक वो डाउजर है क्या, कोई डाउजर हो, चेन से कोई बॉल बांध दी जाए तो घूम रही है, तो वह है कि कोई घुमा रहा है तब ना घूमेगी, या अपने से घूमना चालू कर देगी? नहीं है तो ओके, मिला यहाँ पे है, कोई बात नहीं, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, वेरी गुड एग्जांपल लट्टू का। तो लट्टू को बच्चा घुमाता है, जब वो घूम रहा होता है तब वो बच्चा नहीं दिखता। बहुत अच्छा, क्या अबे माधव ने दिया एग्जांपल, लट्टू का एग्जांपल। आप देखते हैं बच्चे खेलते ही वो ऐसे ऐसे घुमा के फेंक देते हैं, तो लट्टू घूमता हुआ कुछ समय के लिए दिखता है, तो लगता है कि लट्टू अपने आप घूम रहा है, लेकिन मूर्ता है ये, लट्टू किसी बच्चे ने घुमाया है। कुम्हार का वो जो चाक समझते हैं, वो चाक घूम रहा होता है, मान लीजिए घुमा करके कुम्हार कहीं चला गया तो लगेगा कि ये तो अपने आप घूम रहा है, लेकिन अपने आप नहीं घूम रहा होता है। तो इसी प्रकार से जितने भी ग्रह आदि हैं वे भी अपने आप नहीं घूम रहे हैं। देखिए क्या है, बचपन में बात समझा दी जाए तो बिल्कुल सिंपल लॉजिकल लगती है। अब जब बचपन में ना समझाई जाए और उल्टा ही समझाया जाए तो व्यक्ति की इस प्रकार की, क्या कहेंगे, उसकी चिप डिजाइनिंग हो जाती है, मतलब उसके एचिंग से उसके मन में ऐसे एचिंग हो जाती है कि ये सब मिथ्या है, ये सब भावुकता है, और जो हम साइंस में पढ़ रहे हैं सब सही है। जैसे आप लोग साइंस में पढ़ेंगे कि हम लोग के पूर्वज कौन थे? बंदर थे। तो अपने आधार कार्ड में ये लिखा है कि हमारे पिता बंदर, चिंपैंजी। एक बार हमने जब पढ़ा था तो अपने बाबा जी को पूछा कि आपके पापा क्या बंदर थे? कहते नहीं नहीं नहीं, तो कहीं बंदर नहीं देख रहा है, लेकिन व्यक्ति बस साइंटिस्ट बोल रहे हैं तो कुछ मान लेने वाली बात होगी। तो इस बात को समझना चाहिए, और ये एक विज्ञान, इसको स्वीकार करके कृष्ण की
सेवा करनी चाहिए। तो अब आप समझे इस श्लोक से प्रैक्टिकल क्या सीखना है। सब्जियां सारी कृष्ण दे रहे हैं। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया। हम जब सब्जी मार्केट में जाते हैं तो यह जरूर देखते हैं कि कट्टे के कट्टे लोगों ने, इंसानों ने सब्जियों से भरे हैं, स्पष्ट है। लेकिन यह नहीं सोचते, ना सब्जी बेचने वाला ना खरीदने वाला, कि इस एक एक सब्जी में रस कौन भरा है। टमाटर को आप देखें, सेब को देखें, कितनी सुंदर पैकिंग है। उसके ऊपर जो लिखा रहता है ओके टेस्टेड, वह भगवान नहीं लिखे हैं। वो आप जानते हो कि किसी इंसान ने चिपकाया होगा, किसने नहीं पता, लेकिन आप जानते हो कि वह ऑटोमेटिक नहीं आया है। उस पर जो चिपकाया गया है वो किसी व्यक्ति ने चिपकाया है। जी हाँ, बेस्ट क्वालिटी भी लिखा रहता है। तो आप जानते हो कि वो स्टिकर किसी ने चिपकाया है, किसी इंसान ने चिपकाया है, लेकिन उसके ऊपर वाला जो खोल है वो कितना यूनिफॉर्म, कितना बढ़िया है, उसमें कहीं कोई जॉइंट नहीं देखते हैं। तो वो भगवान करते हैं, और वह देखने का सामर्थ्य होता नहीं क्योंकि लोग सुनते नहीं है। तो इसलिए करना क्या है, भगवान को सेव अर्पण करके स्वीकार करना, ये बात है। सोचिए कि एक वक्त अभी गौरव प्रभु कल 2 बार आए और एप्पल लेके आए, तो हम उस एप्पल को भगवान को अर्पण किए। अब गौरव प्रभु दोबारा प्रसाद के लिए आए भी थे, तो क्या मैं उनको एप्पल नहीं दूंगा? अब बताओ, विल दैट बी कॉल्ड जेंटलमैनलीनेस? क्या वो अच्छा बात बोली जाएगी कि व्यक्ति एप्पल लेके आया, आपको दिया, और मान लो वो भी बैठा है, उसको एप्पल दिया ही ना जाए? आप समझ गए ना बात? तो उसी प्रकार से हर वस्तु भगवान दे रहे हैं और सुस्वादु वस्तु दे रहे हैं, तो वह व्यक्ति कृतज्ञ कहलाएगा जो इनमें से एक भी वस्तु भगवान को ना दे। इस पे कुछ लोग कहते हैं, अरे भाई जो सबको दे रहा है उसको देने की क्या जरूरत है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि ये बताइए कि आप इस जगत में किसको देते हो? जो आपको दे रहा है। जो नहीं दे रहा होता है उसको तो हम कम ही देते हैं ना। कोई पत्नी का पति ना उसको साड़ी दे, ना घर दे, ना सब्जी दे, तो उसके लिए वो क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। तुम पति किस बात के हो? कुछ देते ही नहीं। और तो हो सकता है सब कुछ देने के बाद भी यही कंप्लेन रहे ये अलग बात है, लेकिन है ना इंटरेस्टिंग बात। तो जो भगवान सबको दे रहे हैं उनको देना चाहिए। और भाई साहब, आप तुलसी का पत्र देते हो। आज हमारे पास हरी तुलसी नहीं थी इंसिडेंटली, तो हम सूखी दे रहे थे, तब मुझे याद आ रहा था कि कृष्ण कितने दयालु हैं कि सूखी तुलसी को भी बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। जिनकी सेवा में राधा रानी है और लक्ष्मियां हैं, वह भी हमारा भोजन स्वीकार करते हैं। इतना स्वीकार करते हैं, कहते हैं खिलाओ भाई, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ तो दो भाई। इतने कंजड़ मत बनो, कंजूस मत, कुछ तो दो यार, समथिंग यू गिव। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति इन सब उपकारों को भगवान के माने और भगवान से प्रेम करना सीखे, भगवान को देना सीखे। ये बात है कि इसलिए खाली श्लोक को पढ़ के आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। दिस इज वेरी नाइस। एवरी टाइम यू रिमेंबर, एवरी टाइम यू टेस्ट समथिंग नाइस, यू रिमेंबर कृष्णा। अब एक बहुत बड़ा सूत्र है। जनरली सन्यासियों को कहा जाता है कि अच्छा कपड़ा मत पहनो, अच्छा भोजन मत खाओ, लेकिन अब यह तो कोई सन्यास तो कोई ले नहीं रहा है, तो अच्छा खाएंगे कि नहीं? तो जितनी बार अच्छा खाने को मिले उतनी बार कृष्ण का स्मरण करें, और बुरा मिले तो पत्नी का कि इसने ठीक से नहीं बनाया या जिसने भी ठीक से नहीं बनाया, लेकिन अच्छा मिले तो याद रखें कि कृष्ण की कृपा है, कृष्ण की कृपा है। एवरी टाइम यू बाइट अ टेस्टी एप्पल, जूसी एप्पल, ओह दिस इज कृष्णा। अब कहेंगे ब्रो जी याद नहीं रहता, तो बार बार सुनेंगे तो धीरे धीरे करके याद होगा। याद करने का सिंपल तरीका है, पहले भगवान को अर्पण करें, मन में नहीं ऐसे खाली सोच ना लें, पहले भगवान को अर्पण करें एंड देन यू एक्सेप्ट प्रसादम। दैट्स हाउ अ डिवोटी शुड लिव। कि सारी वस्तुएं कृष्ण की है। कोई प्रश्न है? देख लेता हूं भक्तों का। ओके, तो और कोई प्रश्न तो है नहीं, समझ में आ गया होगा। आप लोगों का कोई प्रश्न है? ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। थैंक यू। कभी कभी लोग कहते हैं या सोचते हैं कि भगवान ने हमसे भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं, हम यह कैसे समझें? तो इन श्लोकों से एक बात आप समझिए, हमको जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो हमें सुख देती हैं, उनको एकदम प्योर फॉर्म में भगवान दे रहे हैं। अगर कोई आपको एकदम शुद्ध घी ला के दे तो वो आपसे प्रेम कर रहा है कि नहीं? लिखा हुआ नहीं है, एक्चुअली शुद्ध घी है। अगर आपको शुद्ध दूध दे, मिलता है आप लोग के बॉम्बे में शुद्ध? मुश्किल है, हाँ, नोएडा में भी बहुत मुश्किल है।
एक भक्त आए, कहे ये मट्ठा तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कहा हाँ भाई, ये वृंदावन की गायों के दूध से बना हुआ है। जब गाय के दूध का मट्ठा पियेंगे तब समझ आएगा कि अच्छा इसको दूध कहते हैं। हो सकता है आप समझ पा रहे होंगे कि जो व्यक्ति मिलावट करके दे रहा है, क्या वो आपसे प्रेम कर रहा है? पहले ये बताइए। नहीं। जो हर चीज जो आपको दे रहा है वो शुद्ध रूप में ही दे रहा है, वो प्रेम कर रहा है। क्लियर? तो जरा गिनिए, सूर्य की रोशनी में कोई मिलावट है? चंद्रमा की? और जो भगवान ने फल फूल दिए उनमें कोई? तब देखिए भगवान जो जो हमें अच्छी, हमारी इंद्रिय तृप्ति करने वाली वस्तुएं वो बिल्कुल शुद्ध रूप में दे रहे हैं। गाय भी शुद्ध दी है भगवान। गाय कोई दूध में मिलावट करके नहीं देती है कि थोड़ा एक्स्ट्रा पानी पी ले तो दूध बढ़ जाए, ऐसा तो गाय नहीं करती है। गाय हमेशा प्योर दे रही है। अग्रीड? हवा तो जी हाँ, मिलावट इंसान करता है, और इंसान से प्रेम करता है लेकिन भगवान की तरफ ध्यान नहीं देता। तो ये भगवान का सहज प्रेम प्रस्तुत हो रहा है कि किस प्रकार से वो जीवों का शुद्ध रूप में पालन कर रहे हैं, नॉट गिविंग एनीथिंग अडल्टरेटेड।